बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़रा सफ़र में थी, लेकिन एकदम से एक ऐसी ख़बर मुझ तक पहुंची। मेरे जो रिपोर्टर्स की टीम है उन्होंने मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं। मामलात अभी ज़रा ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी तक की रिपोर्ट हम तक पहुंची है, मेरा काम है चूँकि जिस केस को मैं रिपोर्ट कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसकी जो भी अपडेट हो आप तक पहुँचाऊँ। F9 पाक वाक़े के जो मुल्ज़िमान हैं वो दोनों के दोनों मार दिए गए हैं। जी हाँ, वो दोनों मर गए हैं, लेकिन इसके पीछे अब असल कहानी क्या है, क्या हुआ कि उनको ज़िंदा नहीं पकड़ा गया बल्कि मुर्दा जो है वो लाए जाते हैं हॉस्पिटल में। बेसिकली उनको शिफ्ट किया जाता है, ज़ख्मी हालत में होते हैं और फिर वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं। हमने इसकी जब पूरी तहकीक की है और जानने की कोशिश की है कि असल मामला क्या है, तो कुछ चीज़ें ज़रा सी मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी चूँकि केस बड़ा हसास नौइयत का है और मैं नहीं चाहती कि इसके अंदर हम कोई इस तरह की स्पेकुलेशंस करें या इस तरह की कोई सनसनी फैलाएँ। ये जो दो मुजरिमान हैं इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ चुकी है। ये सीसीटीवी फुटेज मैं कह दूँगी हमारी टीम से कि वो इसको शुरू में लगा दे, आप देख लीजिएगा। इसके अंदर ये मुल्ज़िमान जो है इनको देखा जा सकता है कि ये किस तरह से आ रहे हैं। नाका है, नाके पर ये बताया तो जा रहा है कि इन्होंने फायर खोला था, लेकिन जो बताया जा रहा है वो सब कुछ आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अंदर नहीं देख सकते हैं। आपको इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये दो मोटरसाइकिल सवार जो है नज़र आते हैं और ये दो मुल्ज़िमान जो हैं इनके बारे में मज़ीद जो है वो चीज़ सामने अभी नहीं आई है। वो वाक़या जिसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने फ़ायर खोल दिया था पुलिस के ऊपर, वो मनाज़िर जो है हम नहीं देख सकते हैं। ये जो मुल्ज़िमान हैं इनको सुराग लगाने के लिए एक बड़ा लंबा ऑपरेशन ये जारी था और मैं यकीन माने मैं कहूँगी कि सेफ सिटी पुलिस को भी इस पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि उन्होंने बड़े अच्छे से इन लोगों को ट्रैक डाउन किया। गुज़िश्ता रोज़ कुछ खबरें कुछ यूट्यूब चैनल्स ने और कुछ लोगों ने चलानी शुरू कर दी थी कि ये दोनों मुल्ज़िमान जो हैं ये पकड़े गए हैं, ये पुलिस की तहवील में है, इन्होंने बड़ी बड़ी वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। तो मैं कुछ हैरान हुई थी क्योंकि ये खबर हम तक नहीं पहुँची थी। फिर मेरी आला अफसरान से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हम उन तक नहीं पहुँचे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि प्लीज़ अभी ज़रा खामोश रहिएगा, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करें कि हम उनके बहुत करीब हैं, हम उनको ट्रैक डाउन कर रहे हैं। उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोज़, उनकी मूवमेंट्स जो है शहर के अंदर हम उसको ट्रेस कर चुके हुए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जो मुल्ज़िमान हैं इनके बारे में फिर पता लगा कि रिसेंटली अभी एक डकैती की वारदात में ये मर्डर भी कर चुके हैं, जहाँ पे स्नैचिंग थी, स्नैचिंग के साथ मर्डर का जो केस था उसके अंदर भी ये थे। उसके अलावा भी बहुत से केसेस, कोई 60 के करीब केसेस हैं इनके ऊपर ऑलरेडी शहर इस्लामाबाद के अंदर। और आपको मैं बताऊं कि बड़ी तकलीफ़ की बात है कि ये इस तरह के वाक़यात जो हैं F9 में पहले भी कर चुके हैं, ये भी इसी तफ्तीश के दौरान। चूँकि अब ये मुल्ज़िमान जो हैं ये पुलिस की तहवील में आने से पहले ही जाम हक हो गए थे, मर गए थे। इस वजह से अब ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने पुलिस की तहवील में आकर ये तमाम तर चीज़ें बताई हैं। अब मैं ज़रा आपको पूरी खबर पहले बता देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी टीम की फाइंडिंग्स क्या है और उन्होंने क्या कुछ मालूम किया है। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि D12 में एक चेकिंग पॉइंट था जहाँ पर ये हमलावर जो है ये वहाँ पर पहुँचते हैं। ये दोनों मुल्ज़िम जो है डकैती के दौरान कत्ल में भी इश्तिहारी थे, संगीन जराइम की वारदातों में भी ये शामिल थे और इनकी शनाख्त जो है वो लड़की ने बाकायदा तौर पर सेफ सिटी कैमरा के दफ्तर में इसको बुलाया गया था। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस बच्ची ने मुझे ये बात पहले बताई थी, लेकिन इसे कहा था कि आपने इसको मैंशन नहीं करना, इसलिए मैंने उस वक्त मैंशन नहीं किया था। लेकिन सेफ सिटी के ऑफिस में जब इसको बुलाया गया था तो इसने बाकायदा तौर पर इन लोगों की शनाख्त की थी। इन दोनों के हुलियों से इनकी शनाख्त हुई थी, इनके नादरा से कवाइफ भी निकाले गए थे, इनके बारे में पूरी डिटेल्स मिल गई थी। अब इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि नवाब अली और इकबाल इन लोगों के नाम है। बाकायदा तौर पे इनकी तमाम डिटेल्स नादरा के दफ्तर से भी हासिल कर ली गई हैं। इन दोनों को चेक पोस्ट के करीब देखा गया। इन लोगों ने जब चेक पोस्ट देखी तो इन्हें डर लगा, क्योंकि इनको पता था कि इनकी बाकायदा तौर पर रेकी हो रही है, इनको ढूंढा जा रहा है, इनके बारे में मालूमात हासिल हो चुकी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ पर फायर खोल दिया, इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। अब स्पोक्स पर्सन ये बताते हैं कि अटैकर्स जो है ये इसी दौरान में पुलिस की फायरिंग से ज़ख्मी हुए। हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस इसमें ज़ख्मी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि हमने सेफ्टी मेजर्स लिए हुए थे इस वजह से हमारा कोई भी बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ। अलबत्ता ये लोग जो है ये ज़ख्मी हुए, इनको ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया, दोनों के दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर गए। और यहाँ पर पुलिस एहलकारान जो है हिफाजती इकदाम की वजह से महफूज रहे। ये इस्लामाबाद पुलिस का अपना बयानिया भी जारी हुआ है और उन्होंने ये कहा कि तमाम गाड़ियों की चूँकि सख्त चेकिंग की जा रही थी, ये मुसल्लह थे अफराद, मोटरसाइकिल पर थे, पुलिस को देखते इन्होंने हम पर अंधाधुंध फायरिंग की है। अब नवाब और इकबाल का पुलिस रिकॉर्ड जो निकाला गया है उसके अंदर ये 60 के करीब स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है और इनमें से ये वांटेड थे फॉर अ मर्डर, जो कि उन्होंने ड्यूरिंग रॉबरी किया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब उसके बाद कुछ चीज़ें जो और सामने आ रही हैं वो मैं ज़रा आपको बता देती हूँ
क्योंकि मुल्ज़िमान के बारे में ये एक जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये वीडियो वो है जो F9 पार्क के गेदी मोटर बाइक पे घूम रहे थे। इनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है फुटेजेस सामने आई थी और इनके बारे में पता लगा था कि इस्लामाबाद शहर के अंदर, क्योंकि देखिए लोग घबरा जाते हैं, ये इस तरह की वारदात जो है यानी कि ज़्यादती की वारदात पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि अब 1-2 केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें उन्होंने खुद भी बताया है कि यही वो 2 लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट की थी, लेकिन उसका चर्चा जो है मीडिया के ऊपर नहीं हुआ था। ये लड़की जो है ये सामने आई, इसने बड़ी हिम्मत की और मैं कहती हूँ कि आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की आवाज़ उठाने पर ही इतनी सख्त जो है सर्वेलेंस हुई है, जिसके नतीजे में ये जो 2 मुल्ज़िमान हैं ये ट्रैक डाउन हुए और इसी डर खौफ में ये सामने आए, अपने अंजाम को पहुँचे। इनका अंजाम तो यही होना चाहिए था। हमारे यहाँ तो निज़ाम भी इतना बुरा, आपको पता है कि जिस वक्त बंदा पकड़ा भी जाता है तो फिर सालों उनके ऊपर केसेस चलते रहते हैं। तो अंजाम इनका जो हुआ, आगे भी तो जो वो भुगतेंगे तो भुगतेंगे, लेकिन इस लड़की ने बड़ा एक मैं कहती हूँ स्टेप लिया कि इसने ना सिर्फ ये कि आवाज़ उठाई, इसने मेरी जब इससे बात हुई थी तो इसने मुझे कहा था कि मैं आखिर तक जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं समझती हूँ कि वाक़ईतन इसको इंसाफ मिला है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के तमाम बच्चियों को हर जगह पे हर किसी को महफूज रखे। लेकिन अब इस बच्ची का फ़ोन जो है वो मुसलसल नॉट रिस्पॉन्डिंग पर है, जिसकी वजह मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत से सवालात होंगे, लोगों के जहनों में बहुत से शक व शुबहात हैं। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि जी जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, लेकिन मैं बड़ी माज़रत के साथ, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है उसमें लोग जो है इस तरह के इंसाफ से ज़्यादा मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक CCTV कैमरे के हवाले से मुझे जो मालूम हुआ है, जिस जगह पर कि ये फायरिंग का वाक़या हुआ है D12 में, तो वहाँ पर CCTV कैमरा, सेफ सिटी कैमराज मौजूद है। तो वो वीडियो भी पुलिस को चाहिए कि सामने लेकर आएँ, ताकि लोगों के जहनों में जो इब्हाम मौजूद है वो भी दूर हो जाए। गो इसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, वी आर हैप्पी विद इट कि ठीक है इन लोगों को सही अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि बच्ची जो है उसके लिए बड़ा टफ़ टाइम था। उसके आवाज़, उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करके भी चलाया गया था, जिस पे कि वो बहुत नाराज़ थी, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको फ़ोन किया था और उस फ़ोन में से कुछ बातें की थी और उसकी इजाज़त के बगैर वो ऑडियो चलाई थी, जो मैं समझती हूँ एथिकली बहुत गलत बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरे फ़ोन के अंदर जो भी अगर किसी की बात रिकॉर्ड होती है तो मैं उनसे हमेशा इजाज़त लेती हूँ और उनकी इजाज़त के बाद मैं उनकी ऑडियो को चलाती हूँ। ये एथिकली, मॉरली, दोनों तरह से आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। प्रोफेशनली भी ये चीज़ जो है इसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसके बकौल जिस इलाके से उसका ताल्लुक़ है वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। और अपने इलाके में मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने बाहर निकल के काम किया, लोग पहचानते हैं हमें। मेरे बाप को अगर ये बात पता लगे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होगी, हार्ट के पेशेंट हैं वो, और शी डज़न्ट वांट टू लिव इन पाकिस्तान। उसने यही कहा है कि मैं पाकिस्तान से अब चली जाऊँगी, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि जिस तरह की लोगों ने बातें की हैं, क्योंकि वो उसका एक कॉलीग था और कॉलीग के हवाले से ये सब कुछ जो कहा गया उसके बारे में उसको बहुत तकलीफ़ हुई। उन लोगों की एक मीटिंग थी जो कि प्लान थी, जो कि उन्होंने मिलने जाना था किसी को अपने काम के सिलसिले में। प्रॉपर्टी का काम आपको पता है दिन और रात किसी भी टाइम होता है, और उन्होंने खाना खाया था। दे वर वेटिंग टिल दैट टाइम जब वो आता और वो जाके मीटिंग करते, लेकिन इसको गलत रंग दिया गया। मीडिया के ऊपर कहा गया लड़का और लड़की जो है वो घूम रहे थे पार्क में, दूर अंदर तक चले गए थे, जबकि जो पॉइंट उसने बताया जहाँ पे की वारदात हुई है वहाँ पे CCTV कैमरास भी मौजूद है और उसमें देखा जा सकता है कि वो बड़ी सेफ़ एक कंपैरेटिवली जगह है, क्योंकि वहाँ तक तो आम लोग वॉक के लिए जाते होते हैं। उससे आगे गो जंगल है, वहाँ पर उसको ले जाया गया बाद में, लेकिन यहाँ तक तो मैं समझती हूँ कि पुलिस को तो पूरे पार्क के अंदर उनकी एक हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन उस पॉइंट तक भी जहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं वहाँ पर भी आपका ये हाल है, तो फिर हम क्या समझें कि फिर बाकी जगहों पे क्या हाल होगा। एनीवे, इस केस में जो भी मज़ीद अपडेट होंगी मैं आपको इस बारे में आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।